नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली नशिस्त में हमें तज़किरतुल औलिया के बाब 6 से हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश किए थे। आज हम हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ बाब नंबर 7 से हज़रत अबू हाज़िम मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हज़रत अबू हाज़िम मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आप मुखलिस अहले तकवा में से थे, मशाइख के मुक्तदा और फ़क्र व गना के हामिल थे। मुजाहिदात व मुशाहिदात में अपने नज़ीर आप ही थे और आपका कलाम लोगों के क़ुलूब पर असरानंदाज होता था। तवालत उम्र की वजह से बहुत से मशाइख की इक्तदा फरमाई। इन्हीं में उस्मान मक्की भी आपके मदाहों में से थे। यूँ तो आपका तज़किरा बहुत सी कुतुब में है, लेकिन हम हसूल शहादत के लिए मुख्तसर से हालात बयान किए देते हैं। आपको बहुत से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अलावा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से शरफ़ नियाज़ हासिल हुआ है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने आपसे ये सवाल किया कि वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिया निजात हासिल हो सके। फरमाया कि हलाल जगह से जो दाम हासिल हो उसको हलाल जगह ही खर्च करो। उसने कहा कि इतना दुश्वार काम कौन कर सकता है। फरमाया कि जिसको जन्नत की ख्वाहिश और जहन्नम का खौफ रखते हुए रज़ाए खुदाबंदी की तलब होगी वो ये काम करेगा। आप फरमाया करते कि दुनिया से इज्तनाब करो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो इबादत गुजार दुनिया को महबूब तस्वर करता है उसको रोज़े महशर खड़ा करके मलाइका ये मुनादी करेंगे कि ये वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नापसंदीदा शय को पसंद किया। फरमाया कि दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जिसका अंजाम गमो अंदोह ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ पैदा नहीं की गई जिसका अंजाम हुज़्र मलाल ना हो। और दुनिया की हकीर से हकीर शय भी इंसान को अपनी जानिब इस दर्जा माइल कर लेती है कि जन्नत की बड़ी चीज़ भी तवज्जो का बायस नहीं बनती। फरमाया कि तमाम चीज़ों का दारोमदार सिर्फ 2 चीज़ों पर मुनहसर है, एक तो वो जो मेरे लिए है और दूसरी वो जो मेरे लिए नहीं है। ख़्वाह मैं उस शय से कितना ही दूर न भागूं फिर भी वो मुझ तक पहुँचेगी, और जो दूसरों के लिए है ख़्वाह मैं उसके हसूल के लिए कितनी ही सही क्यों न कर लूँ वो मुझे हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती। फरमाया अगर मैं दुआ करने से महरूम हो जाऊँ तो उसकी अदम कबूलियत से मुझ पर शदीद मुश्किलात आ पड़ी। फरमाया कि ऐ लोगो, तुम ऐसे दौर की पैदावार हो जो फ़ेल को छोड़कर कौल पर राज़ी हो जाते हैं और अमल को तर्क करके इल्म पर मसरूर होने का दौर है, इसलिए तुम बदतरीन लोगों में और बेहतरीन दौर में हो। एक शख्स ने जब हाल दरियाफ्त किया तो फरमाया कि मेरा हाल अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना और मखलूक से बेनियाज रहना है, और जो खुदा ताला से राज़ी होता है वो मखलूक से बेनियाज रहता है। आपकी बेनियाजी का ये आलम था कि एक दिन कसाब की दुकान की जानिब से जिसके पास बहुत उम्दा गोश्त था गुज़र हुआ और आपकी निगाह गोश्त की तरफ उठ गई, तो कसाब ने अर्ज़ किया कि बहुत नफीस गोश्त है, ख़रीद लीजिए। फरमाया कि मेरे पास रकम नहीं है। उसने अर्ज़ किया कि कर्ज़ ले जाइए। फरमाया कि पहले मैं अपने नफ्स को कर्ज़ की मोहलत पर तो राज़ी कर लूँ। उसने कहा कि बस इस गम में आप सूख गए और हड्डियाँ निकल आईं। फरमाया कि इसके बावजूद मैं कब्र के कीड़ों के लिए बहुत काफ़ी नहीं। एक बुज़ुर्ग हज का कस्द करके बगदाद में अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए पहुँचे तो आप आराम फरमा रहे थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब आप बेदार हुए तो फरमाया कि मैं ख्वाब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तक एक पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया है कि आप अपनी वालिदा के हकूक़ नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये हज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा वापस जाइए और वालिदा की खुशी का ख्याल रखिए। चुनांचे वो हज का कसद तर्क करके वापस हो गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।